नमस्कार, आप देख रहे हैं युग करवट न्यूज और आपके साथ मैं हूं शोभा भारती। पेश है आज का हमारा न्यूज बुलेटिन। आइए नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। पूरे देश ने दी सीडीएस विपिन रावत को श्रद्धांजलि। अब एक्सप्रेस वे पर होंगे ई चालान और बिजली उपभोक्ताओं को सरकार ने दी राहत। सीडीएस विपिन रावत की हेलीकॉप्टर दुर्घटना में मौत हो गई। इस दुखद घटना पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सदन के दोनों पक्षों में जवाब दिया। उन्होंने बताया कि सीडीएस की पत्नी समेत 13 लोगों की मौत हुई है। मिलिट्री हेलीकॉप्टर जिसमें भारत के प्रथम चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत, उनकी धर्मपत्नी एवं 12 अन्य सवार थे की दुर्घटना के दुर्भाग्यपूर्ण समाचार से अवगत कराने के लिए आप सबके बीच खड़ा हुआ हूं। जनरल बिपिन रावत डिफेंस सर्विसेज स्टाफ कॉलेज वेलिंगटन के स्टूडेंट ऑफिसर से इंटरेक्ट करने के लिए अपने एक शेड्यूल्ड विजिट पर थे। एयरफोर्स के Mi-17V5 हेलीकॉप्टर ने कल 11:48 पर सुलूर एयरबेस से अपनी उड़ान भरी, जिसे 12:15 पर वेलिंगटन में लैंड करना था। सुलूर एयरबेस के एयर ट्रैफिक कंट्रोल ने लगभग 12:08 पर हेलीकॉप्टर से अपना कांटेक्ट खो दिया। बाद में कूनूर के पास जंगल में कुछ स्थानीय लोगों ने आग लगी हुई देखी। जब वे भागकर उस स्थान पर पहुंचे तो उन्होंने मिलिट्री हेलीकॉप्टर के अवशेष को आग की लपटों से घिरा हुआ देखा। स्थानीय प्रशासन से एक बचाव दल उस जगह पर पहुंच गया। उन्होंने क्रैश साइट से सर्वाइवर्स को रिकवर करने का भी प्रयास किया। उस अवशेष से जितने भी लोगों को निकाला जा सका उन सबको यथाशीघ्र वेलिंगटन के मिलिट्री हॉस्पिटल पहुंचाया गया। प्राप्त जानकारी के अनुसार उस हेलीकॉप्टर में सवार कुल 14 लोगों में से 13 लोगों की मृत्यु हो गई। अगर आप एक्सप्रेस वे पर सफर करते हैं तो निश्चित रूप से यह खबर आपके लिए है। अब अगर आपने एक्सप्रेस वे पर ट्रैफिक नियम तोड़ा तो चालान सीधा आपके घर पहुंच जाएगा। पुलिस अब ई चालान करेगी। यदि आपने दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे या ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे पर ट्रैफिक नियम तोड़े तो चालान आपके घर पहुंच जाएगा। ट्रैफिक पुलिस ने सीसीटीवी कैमरों के आधार पर ई चालान करना शुरू कर दिया है। देखिए, तो दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे है और ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे है। इस पर हाई रेजोल्यूशन कैमरे लगाए गए हैं जो ओवर स्पीड, रॉन्ग साइड चलने वाले, गलत लेन में चलने वालों को और जो बिना सीट बेल्ट वाली जो गाड़ियाँ चलेंगी उनका ऑटोमेटिक उनका चालान हो जाएगा और पूरी चालान हमारे ट्रैफिक कार्यालय पर आएगा। यहाँ से फिर हम लोग उसको संबंधित को SMS के द्वारा उसको सूचित करेंगे कि आपकी गाड़ी का इन धाराओं में चालान हुआ है। और मेरा जनता से इसमें अनुरोध भी है कि चूँकि हाईवे पर स्लो स्पीड में चले। हाईवे बहुत एक्सीडेंट हो रहा है। एक्सीडेंट का एकमात्र कारण ओवर स्पीड है। नवंबर महीने में 3100 वाहनों का ओवर स्पीड चालान किया गया है। दरअसल तकनीकी दिक्कत की वजह से एक ही वाहन के एक ही समय में 2 चालान हो रहे थे। ट्रैफिक पुलिस ने इसीलिए ई चालान शुरू किए हैं। देखिए, इस पर तो हम लोग बहुत सी कार्रवाई करते हैं, बहुत से चालान ही किए हैं। अब मैं आपको बता दूं 1 सितंबर से लेकर अब तक 10,000 वाहन का चालान हुआ है जो पुलिस ने मैनुअल ई चालान के माध्यम से किया है इन हाईवे पे जो इस तरह की गाड़ियाँ चलती है। और जिस दिन ये टोल शुरू हो जाएगा फिर इनको और अंकुश लग जाएगा। हम लोग प्रयास भी कर रहे हैं कि गाड़ी इस पर चलेगा। कुछ सर रॉन्ग साइड चलने वालों के लिए भी कोई रॉन्ग साइड चलने वाला कोई भी कार्रवाई कर रहे हैं। उसमें काफ़ी चालान हुआ है, बड़े पैमाने पर चालान हुआ है जो लोग रॉन्ग साइड चलते हैं। अब चालान में अब लोगों में धीरे धीरे कमी आई है। पहले पर डे 200-250 चालान होते थे, अब 100-125 से नीचे आ गया है। तो लोग जब चालान हो रहा है तो लोग समझ रहे हैं और रॉन्ग साइड कम चल रहे हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ने बिजली उपभोक्ताओं को बड़ी राहत देने का फैसला किया है। बिजली मंत्री ने एक मुश्त समाधान योजना का लाभ लेने का उपभोक्ताओं से अनुरोध किया है। आज तक के जो हमारे कमर्शियल उपभोक्ता हैं उनको 50% की छूट दी। 2 किलोवाट से ऊपर के जितने भी हमारे घरेलू उपभोक्ता हैं उनको भी 50% की ब्याज में राहत हमने दी है। तो मेरा निवेदन है आपसे कि आप जो 15 दिसंबर तक जो हमने OTS की योजना को बढ़ाया है, इसमें आप अपने मोबाइल पर या नजदीक जो हमारा सब स्टेशन है या हमारा जो CSC सेंटर है उस पर रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं
और इस योजना का आप लाभ ले सकते हैं, क्योंकि सरकार की अपील है, सरकार चाहती है कि सस्ती और निर्बाध बिजली हमारे उपभोक्ताओं को मिले। 24 घंटे बिजली हमारे उपभोक्ताओं को मिले, सस्ती मिले, निर्बाध मिले, उसमें आपका सहयोग बहुत आवश्यक है। गाजियाबाद में सरकारी अस्पताल के फार्मासिस्ट हड़ताल पर चले गए हैं। अभी उन्होंने 2 घंटे का काम रोका है, मगर जल्द ही पूर्ण हड़ताल पर जाने का फैसला कर लिया है। अपनी 20 सूत्रीय मांगों को लेकर डिप्लोमा फार्मासिस्ट एसोसिएशन का 2 घंटे का कार्य बहिष्कार शुरू हो गया है। सुबह के समय हुई हड़ताल के चलते मरीजों को सबसे अधिक दिक्कतों का सामना करना पड़ा। क्या दिक्कत परेशानी है? चेस्ट में दर्द है, चेस्ट में दर्द। दवाई भी मिली नहीं? 15 दिन हो गए चक्कर काटते। 15 दिन हो गए। क्या कर रहे हैं डॉक्टर? मैंने तो कर रहे, दे दें दवाई, आराम कुछ लगे नहीं। कहाँ से आए भैया? दवाई देने वाले नहीं दे रहे। कहाँ से आए हो? कहाँ से आए हो? कहाँ से? 11 बजे मिलेगा। आए कहाँ से हो? बता दें कि अपनी मांगों को लेकर फार्मासिस्ट 4 दिसंबर से चरणवार आंदोलन कर रहे हैं। फार्मासिस्ट 2 घंटे का कार्य बहिष्कार 16 दिसंबर तक करेंगे। 17 दिसंबर को फार्मासिस्ट पूर्ण रूप से हड़ताल पर चले जाएंगे। इस हड़ताल के कारण सुबह 8 बजे से 10 बजे तक अस्पताल में न तो मरीजों को दवाई का वितरण हुआ और न ही एंटी रेबीज सहित अन्य टीके लगे। डॉक्टर से दवाई लिखवाने के बाद मरीज दवाओं के लिए भटकते रहे, लेकिन उन्हें 10 बजे के बाद ही दवाई मिल सकी। हड़ताल के कारण एमएमजी, संयुक्त अस्पताल, जिला महिला अस्पताल समेत जिले के सभी सीएचसी, पीएचसी पर अफरा तफरी का माहौल रहा। एसोसिएशन के अध्यक्ष डॉक्टर एसपी वर्मा ने बताया कि काफ़ी समय से फार्मासिस्ट अपनी मांगों के निस्तारण को लेकर इंतजार कर रहे थे, लेकिन सरकार उनकी मांगों पर विचार नहीं कर रही है, इसीलिए आंदोलन करना पड़ रहा है। इस आंदोलन के दौरान इमरजेंसी सेवाएं, पोस्टमार्टम सेवाओं को बाधित नहीं किया गया है। आज प्रांतीय आह्वान पर डिप्लोमा फार्मासिस्ट एसोसिएशन गाजियाबाद अपनी 20 सूत्रीय मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन कर रही है। उसमें हमारा प्रोग्राम 4 तारीख से शुरू हुआ, जिसमें हमने माननीय मुख्यमंत्री जी को एक ज्ञापन सौंपा अपनी मांगों के समर्थन में, और उनसे उम्मीद की कि वो हमारे इस मांगों पर जल्द से जल्द समाधान करें। 4 तारीख को माननीय मुख्यमंत्री जी को जो है वो ज्ञापन, उसके बाद में काला फीता बांध के किया गया। आज 9 तारीख से और 16 तारीख तक हम जो है 2 घंटे का कार्य बहिष्कार करेंगे, और उसके बाद अगर सरकार नहीं मानती है, कुछ नहीं करती है, तो 3 दिन के लिए हम पूरा संपूर्ण बंद करेंगे। विद्यावती मुकुंदलाल गर्ल्स कॉलेज में मंच पंच कार्निवल का आयोजन किया गया। इसमें छात्राओं ने अपनी पाक कला का प्रदर्शन किया। यह आयोजन 3 दिन चलेगा। वीएमएलजी कॉलेज में 3 दिवसीय मंच बंच कार्निवल का आगाज हो गया है। कॉलेज के गृह विज्ञान विभाग द्वारा इस कार्निवल का आयोजन किया जा रहा है। कार्यक्रम का शुभारंभ कॉलेज प्राचार्य डॉक्टर इंद्रानी ने किया। उन दिनों की भी याद ताजा हो गई है जब हम भी इस दौर में हुआ करते थे। अभी तक के जो आयोजन हुए हैं उसमें सभी ने अपनी प्रभावी उपस्थिति दर्ज कराई है। खासकर योगा के दोनों बच्चों ने अपनी कुशल योगा का प्रदर्शन किया। कार्निवल है, इस बार की जो थीम है हमारी वो मंच बंच कार्निवल। ये 3 दिन का है, इसमें 3 दिन अलग अलग हमने थीम रखी है। इसमें जो कल था हमारा चाइनीज़ था सारा, और उसकी थीम थी कुंफू कढ़ाई। आज जो है 9 दिसंबर को इसका जो थीम है हमारा है अर्बन टर्बन, जिसमें हमने जितनी भी नॉर्थ इंडियन डिशेज़ हैं उनको कवर करने की कोशिश की है। कल हमारा जो है वो साउथ इंडियन डिशेज़ का रहेगा, जिसका हमने थीम रखा है चेन्नई एक्सप्रेस। ये जो हमारा कार्निवल है ये हमारे यहाँ के एमएससी फूड एंड न्यूट्रिशन के 2nd ईयर के स्टूडेंट्स कंडक्ट करते हैं। कार्निवल में छात्राओं ने विभिन्न व्यंजनों को बनाकर परोसा। कार्निवल में छात्राओं ने चीज़ कप पास्ता, फ्राइड राइस, वेज नूडल्स, वेज मंचूरियन, कुंग पाव पोटैटो, पिन व्हील ब्राउनी, पानीपुरी, स्वीट कॉर्न, भेलपुरी, स्टफ चा, मोमोज, राजमा चावल, मसाला चाय, सांभर डोसा, इडली सांभर जैसे व्यंजनों के स्टॉल लगाए। कार्यक्रम का संचालन विभागाध्यक्ष डॉक्टर संध्या कौशिक ने किया। ब्यूरो रिपोर्ट यूकरबट। सांसद खेल प्रतियोगिता के तहत सेठ मुकुंदलाल इंटर कॉलेज में खेल महोत्सव का आयोजन किया गया। यह प्रतियोगिता 11 दिसंबर तक चलेगी, जिसमें
कक्षा 9 से 12 तक के छात्र हिस्सा लेंगे। सांसद खेल स्पर्धा के आयोजन के तहत सेठ मुकुंदलाल इंटर कॉलेज में खेल प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया। खेल प्रतियोगिताओं का उद्घाटन एडीएम सिटी विपिन कुमार ने किया। इसके बाद गुरु नानक गर्ल्स इंटर कॉलेज की छात्राओं ने सरस्वती वंदना प्रस्तुत की। एमएमएच कॉलेज के छात्र सागर योगी, सुशीला इंटर कॉलेज की छात्रा आकृति कुमार ने योगा प्रस्तुत देकर सभी को आकर्षित कर दिया। 11 दिसंबर तक चलने वाली प्रतियोगिता में अंडर 17 बालक बालिका वर्ग में कक्षा 9 से कक्षा 12 तक के छात्र छात्राएं प्रतिभाग करेंगे। इस दौरान खो खो, वॉलीबॉल, कबड्डी, फुटबॉल, कुश्ती, एथलेटिक्स में 100, 200, 400, 800, 300 मीटर की प्रतियोगिताएं होंगी। ब्यूरो रिपोर्ट, युग करवट। तहसील कर्मचारी संघ का चुनाव संपन्न हुआ। इसमें 219 मतदाताओं ने अपने मत का प्रयोग किया। अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सचिव पद पर कड़ा संघर्ष रहा। तहसील परिसर में बैनामा लेखक एसोसिएशन की नई कार्यकारिणी के लिए मतदान हुआ। मतदान करने के लिए तहसील परिसर में चाक चौबंद व्यवस्था की गई। नई कार्यकारिणी के लिए कुल 219 मतदाता अपने मत का प्रयोग कर चुके हैं। वरिष्ठ बैनामा लेखक रामानंद गोयल ने बताया कि अध्यक्ष पद पर त्रिकोणीय मुकाबला है। ब्रजेश नागर, जय कुमार शर्मा, ओम प्रकाश यादव अध्यक्ष पद के लिए चुनाव लड़ रहे हैं। उपाध्यक्ष पद पर ब्रजमोहन और मनोज त्यागी में सीधी टक्कर है। सचिव पद पर धर्मवीर, राजकुमार गुप्ता, विशाल भारद्वाज मैदान में हैं। सह सचिव पद पर सन्नी कुमार प्रजापति, विक्की गोयल चुनाव लड़ रहे हैं। कोषाध्यक्ष पद पर अमित शर्मा, जितेश चौधरी, विनय गोयल चुनाव मैदान में हैं। सांस्कृतिक सचिव पद पर मनीष शर्मा को निर्विरोध चुन लिया गया है। इसके अलावा कार्यकारिणी के 5 सदस्य अभिषेक गुप्ता, अमित शर्मा, अशोक वर्मा, धर्मवीर पटनी और संजय शर्मा भी निर्विरोध चुने गए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, युग करवट। गाजियाबाद बार एसोसिएशन ने एक सभा का आयोजन किया। सभा में सीडीएस विपिन रावत को श्रद्धांजलि दी गई। अधिवक्ताओं ने उन्हें पुष्प भी अर्पित किए। जो दुखद घटना हुई है उससे पूरे देश में शोक है। इसी शोक के तहत आज बार एसोसिएशन के समस्त अधिवक्ताओं द्वारा शोक प्रस्ताव रखते हुए न्याय से कार्य से व्रत रहते हुए शोक सभा आयोजित की गई है और आज पूरा देश दुखी है, गमगीन है। हम मृत परिवारों की आत्मा की शांति के लिए ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। देश के सीडीएस, देश के आनमान जनरल रावत जी सीडीएस जनरल रहे, उनके लिए आज शोक प्रस्ताव पास किया गया और 2 मिनट का मौन धारण बार में किया गया और उनके परिवार को और उनके साथ जो अधिकारी जो भी हैं 13 लोग, उनकी आत्मा की शांति के लिए और परिवार को उन दुख को सहने की शक्ति दे, उसके लिए 2 मिनट का मौन धारण किया। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही। गाजियाबाद और आसपास की खबरों के लिए देखते रहिए युग करवट और विस्तार से खबरों को जानने के लिए पढ़िए युग करवट न्यूज़पेपर। सब्सक्राइब कीजिए युग करवट। नमस्कार।